जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी। संगत जी। गुरु जी का शुक्राना फिर से सत्संग शेयर कराने के लिए मुझसे। संगत जी, मेरे जीवन में गुरु जी ने मुझे इतना ब्लेस कर रखा है, बहुत 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 ब्लेस कर रखा है। हर समय उनके सत्संग होते हैं मेरे जीवन में, हर छोटी बड़ी बात उनसे होती है। संगत जी, जब भी कुछ ऐसा होता है तो मुझे लगता है हाँ, ये गुरु जी का ही किया हुआ है और कोई तो कर ही नहीं सकता। तो संगत जी, ये छोटा सा मेरा सत्संग है, आप इसे ध्यान से सुनना और गुरु जी से ब्लेस होना। जैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस करा है, मेरी फैमिली को ब्लेस करा है, गुरु जी आप सबके घर को भी ऐसे ही ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, बात उन दिनों की है, दिवाली के टाइम की, पिछले साल की बात है, 2023 की। मैं अपने घर की सफाई कर रही थी संगत जी। और जब मैं सफाई करती हूँ ना संगत जी, तो मतलब मुझे कई दिन लग जाते हैं अपनी घर की सफाई करने में, काफी टाइम लग जाता है। तो संगत जी, ऐसी ही मेरी सारी सफाई कंप्लीट हो चुकी थी, सिर्फ एक रूम बचा था और मैं दिवाली आने को थी पास में, यही कोई 5-6 दिन के मतलब बीच में थे दिवाली आने के। तो संगत जी, मैं अपनी मतलब इस कमरे की सफाई कर रही थी। तो मेरे घर में मतलब मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, तो सभी लोग रहते हैं। तो उस दिन मेरी सास बाहर मार्केट गई हुई थी, मेरे ससुर यहीं पे थे और मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड भी जॉब बाहर थे, जॉब मतलब दिन में। तो संगत जी, ऐसी कोई आता है बाहर और वो कहता है, मतलब मेरे ससुर बाहर थे गेट पे, और उनसे कहते हैं कि मतलब मुझे दवाई खानी है, खाना दे दो, कि मुझे खाना खाना है। तो संगत जी, उस दिन मैंने उड़द चावल बना रखे थे संगत जी, जो मतलब उड़द होते हैं, साबुत उड़द, वे मैंने बना रखे थे। तो मैंने कहा चलो ले जाओ खाना। तो बोले कि दे दो। तो उन्होंने मतलब मेरे हाथ वाथ धुल रही थी मैं, उससे पहले पहले उन्होंने चावल और वो उड़द की दाल कटोरी में करके ले जाते हैं प्लेट में। तो संगत जी, वो बोले कि आटा रखा है, मैंने कहा आटा रखा है। तो कही रोटी रोटी सेक दो कि रोटी खाएंगे, वो चावल नहीं खा रहे। तो संगत जी, वो चावल वापस ले आते हैं, वो चावल रख देते हैं, तो मैं रोटी सेकती हूँ। तो संगत जी, एक रोटी ले जाते हैं वे, एक रोटी जैसे मैं सेक के देती हूँ वे लेके जाते हैं, तो दाल में भिगो लेते हैं, मतलब बाहर, वो बाहर ही है, अंदर नहीं आते। और मैं किचन में से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कौन है, कैसा है। और अपने ससुर की वजह से बाहर भी नहीं जा पाती कि मतलब फिर ये क्या कहेंगे कि मतलब ऐसे आ रही है। तो संगत जी, मैं जब रोटी देती हूँ तो अपनी मतलब वो रोटी इस दाल में तो भिगो लेते हैं, फिर वो कहते हैं कि मतलब मैं नहीं खा रहा, घी लगी हुई नहीं है रोटी। तो मैंने कहा घी लगी, मैं घी लगा के देनी है, मैंने ऐसे बोला मतलब पापा, अपने पापा से। तो बोले हाँ घी लगा दो। तो मैंने संगत जी 2 रोटियों पे फिर घी लगा के उन्हें बाहर भिजाया, तो मतलब उन्होंने खाई ही नहीं। वो जो दाल में भिगी हुई सब्जी दाल थी, रोटी थी, वो बाहर गिरी, मतलब एक कोने में बाहर गिर दी, जिससे गाय वाय खा जाए, कुछ ऐसे वहां पे आती है, वहां गिरी और वे मतलब चले गए। अब मैंने संगत जी पीछे से देखा था, उन्होंने बहुत लंबे चौड़े थे, मतलब पंजाबी बोल रहे, इतना तो मुझे पता चल गया था, पंजाबी थे, बोल रहे थे। तो वाइट कुर्ता पजामा उन्होंने पहन रखा था संगत जी। तो वो गिर के तो मुझे बड़ा वो लगता है कि मतलब खाना मांगा भी, खाया भी नहीं, ऐसे क्या क्या वो हुआ। तो मुझे बड़ा वो अंदर से आया, मैं गुरु जी क्या था ये, मैं गुरु जी आप तो नहीं थे ये। तो मुझे लगा कि मतलब हो सकता है गुरु जी थे। तो मुझे संगत जी पता नहीं एकदम मेरे माइंड में आया कि सत्संग है, सत्संग है। और वो संगत जी सत्संग वो काफी मतलब 15-20 दिन से भी ज्यादा ही ऊपर हो गए थे, उसका मैसेज आया, वो सिर्फ एक बार ग्रुप में मैसेज आया था। तो मैंने अभी चेक करा अपने फोन में, तो मुझे नहीं मिला संगत जी, क्योंकि काफी जब वो एडमिन होता है, ग्रुप होता है, तो उसमें रोज के काफी मैसेज आते हैं, तो वो डिलीट करने पड़ते हैं। तो वो डिलीट हो गया था संगत जी। तो मैंने एडमिन आंटी को, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में है एडमिन आंटी, उनको कॉल करी। मैंने कहा आंटी, मैं कहा आज क्या सत्संग है? तो बोली आज तो नहीं है, कल है सत्संग। तो मैंने पूछा कि आंटी कहाँ पर है सत्संग? तो बोली कि ऐसे ऐसे वहां पर है। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैं कहा आंटी एड्रेस मतलब पूरा लिखवा देना आप। तो मैंने कहा आंटी आपके पास मतलब उसका वो होगा, मतलब जो सत्संग का मैसेज आया था? तो बोली कि नहीं, वो तो मेरे पास नहीं है अब, लेकिन मैं एड्रेस बता देती हूँ तुमको, और इतने बजे से है सत्संग और आप आ जाना। दोपहर का सत्संग था संगत जी। तो मतलब मन खुश हुआ। मेरे हस्बैंड आए शाम को, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा ऐसे ऐसे, मैं कहा कल सत्संग है, मैं कहा आप चलोगे? तो बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं वो बोले बस उन्होंने ये कहा कि तुम लोग हो या ना हो। तो मैंने कहा ठीक है हम तो चले जाएंगे। पता नहीं अंदर से ये हुआ कि बस मुझे जाना है, कैसे भी कोई मना भी करेगा मैं तब भी रुकने वाली नहीं थी संगत जी।
इस तरह का मेरा मन था उस टाइम पर। गुरु जी को पता नहीं, मैं बताऊंगी गुरु जी ने मुझे क्या ब्लेस करा उस समय। आज मैं समझ पाती हूँ इस चीज को। उस टाइम पे बिल्कुल हम ऐसे हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारे साथ क्या हो रहा है क्या। जब वो हो जाता है तब लगता है कि हाँ वो गुरु जी ही कर सकते हैं। तो संगत जी अगले दिन हुआ, जल्दी जल्दी मैंने अपना 12 बजे से पहले पहले काम निपटाया और मतलब मैं अपने बेटा को और बेटी को लेके चली गई ऑटो से। संगत जी उस साइड मतलब मैं पहली बार गई थी और काफी दूर था, कम से कम 8-9 किलोमीटर से भी ज्यादा ही था वो दूर, और रिक्शा 2 चेंज करनी थी। तो हम जैसे ही पहुंचे वहां पे, तो वहां पे मेरे हस्बैंड ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे जाना है और आराम से, कोई भी किसी से ज्यादा बात नहीं करनी है और आराम से तुम ये कहना कि मुझे व्हाइट हाउस जाना है और वो पहुंचा देगा। तो संगत जी हम एक रिक्शा से उतरते हैं, फिर दूसरी रिक्शा पकड़ते हैं, फिर संगत जी दूसरी रिक्शा से उतर के फिर वहीं पे जो रास्ता था वहीं पे उतरते हैं। तो वो मैं रिक्शा वाले से कहती हूँ, मैं कहा हमें व्हाइट हाउस जाना है। तो बोला व्हाइट हाउस? तो मैंने कहा हाँ। मैं कहा पता नहीं है आपको? तो वो बोले कि कि व्हाइट हाउस। मैंने कहा हाँ, जो शादी बैंकेट वगैरह हॉल होते हैं, व्हाइट हाउस जो होते हैं। मैं कहा बड़ा है वो, 5 स्टार होटल है शायद। तो बोले कि बैठ जाओ। तो संगत जी हम बैठ गए। तो उसमें एक और सवारी आई संगत जी, उनको कहीं मतलब अलग उसमें जाना था। तो हम चले गए। तो संगत जी उनको वो जब छोड़ने के लिए गए तो उन्होंने उस सवारी को काफी दूर मतलब उतारा। मैं कहा भैया जल्दी छोड़ दो, मैं कहा हमारा सत्संग शुरू हो जाएगा। तो बोला कि सत्संग है क्या आपका? मैंने कहा हाँ सत्संग है हमारा। तो वो जैसे ही गया तो बोला कि आपने देखा है व्हाइट हाउस? मैंने कहा नहीं भैया मैंने तो नहीं देखा, मैं तो पूछ के बैठी थी आपसे कि व्हाइट हाउस मतलब जाना है, पता है आपको? तो आपने जो उस टाइम पे हमें बैठा लिया था, हम तो दूसरी रिक्शा में बैठ जाते हैं, मैं मतलब ऐसे कह रही हूँ। तो संगत जी जब अब वो जैसे ही रिक्शा रोकता है तो एक मतलब पास में एक सड़क क्रॉस, ये समझ लो पास में ही समझ लो कि एक पान की जैसे दुकान होती है छोटी सी खोखा टाइप का, वो था। तो मैंने कहा कि मैं कहा आप इनसे पूछ लो, मैं कहा है तो इधर ही कहीं आसपास, इनसे पूछ लो कहाँ पे है व्हाइट हाउस। तो संगत जी मैंने सिर्फ मेरा ये कहना था, और वो मेरी आवाज को इतनी तेज नहीं थी कि मैं उससे कुछ कह रही थी। मैंने उससे रिक्शा वाले से भैया से उनसे आराम से कहा, मैं कहा भैया इनसे पूछ लो। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, 4 लोग, एक इधर से एक उधर से एक उधर से एक पीछे से, और वो रिक्शा वाले पे चढ़ रहे हैं कि तेरे को व्हाइट हाउस का नहीं पता है, तू सवारी लिए घूम रहा है, तू पागल है, तू ये है। तो मैं देख रही हूँ और मेरा बेटा कि क्या हो रहा है, मतलब ऐसे क्यों कर रहे हैं। और पंकज जी जाहिर सी बात है हम किसी से कुछ कह नहीं रहे, और वो एकदम से अचानक से तो उसमें से एक बंदा कहता है कि ऐसे जाना, पीछे रोड ये निकल गई है, ये फैक्ट्री है ऐसे करके, ब्रेड फैक्ट्री, और उसके मतलब सामने ही व्हाइट हाउस। तो बोला अच्छा अच्छा की। तो मतलब उनको वो चारों के चारों लोग उसको डांट रहे हैं कि मतलब रिक्शा चलाए फिर रहा है, तुझे एड्रेस ही तुझे यही नहीं पता, सवारी बैठा लेता है ऐसे ऐसे करके। तो संगत जी वो मतलब बेचारा रिक्शा वाला चुपचाप पीछे घुमा के लाता है रिक्शा, और वो मतलब जैसे ही उस गली में मुड़ता है तो सामने ही व्हाइट हाउस लगा दिख जाता है बोर्ड। तो हम जाते हैं तो संगत जी वहां पे सभी व्हाइट ड्रेस में, सारे जो सेवादार थे सभी, और इतना बड़ा मतलब बैंकेट हॉल था वो। और उसमें हम गए, बहुत अच्छा लगा। गुरु जी का पहली बार इतना सुंदर दरबार देखा था, मतलब ऐसा लगा था बड़े मंदिर का दरबार हो सेम ऐसा ही। और वहाँ पे गेस्ट मतलब लाइव भजन चल रहे थे, शब्द चल रहे थे लाइव। अब वो मुझे नहीं पता संगत जी वे कौन गा रहे थे, मैं मतलब इतनी मुझे जानकारी नहीं है। फिर वहाँ पे संगत जी थोड़ी देर बाद जैसे ही हम पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद ही गौरव अंकल आए, उनकी टीम आई गौरव अंकल की दिल्ली से। तो संगत जी मैंने पहली बार, मुझे गौरव अंकल का भी नहीं पता था कौन है क्या है कैसे हैं, मतलब कुछ नहीं पता था गुरु जी से क्या इनका रिलेशन है, कुछ नहीं पता था। तो संगत जी मैंने देखा और एक दो उनके पैर भी छू रहे हैं, तो मतलब दिमाग में एकदम आया कि मतलब गुरुजी तो सामने बैठे हैं, इनके पैर क्यों छू रहे हैं, ऐसा कुछ दिमाग में मेरे चला। फिर कोई नहीं, फिर वही अपना लंगर खाया, अपने आराम से आ गई। इसी बीच संगत जी एक लेडी हमारे साथ साथ बैठी थी। संगत जी वो आंटी हमारे साथ बैठी ऑटो में, और मतलब जब जहां तक हम आए वो वहां तक आई, और हमसे मतलब थोड़ा पहले उतरी थी, लेकिन वो पूरे रास्ते अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए आई। उन्होंने बताया कि मतलब उनका पहला ही सत्संग है और वे कहाँ से आई हैं। मैं उनका सत्संग भी शेयर करूंगी, बहुत प्यारा सत्संग है उनका, उन आंटी का। उन्होंने हमें बताया कि कैसे वे गुरुजी से जुड़े, गुरुजी ने उन्हें जोड़ा, अपने आप जोड़ा गुरुजी ने।
और मतलब वो फिर कैसे गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करा, क्या क्या चीजें उन्हें ब्लेस करी, वो सब वो मतलब वो हमें बताती हुई आई। तो संगत जी फिर इस तरह हम घर आ गए। घर आए तो देखा तो मतलब शाम ही हो गई थी। शाम हो गई, आके सो गए। फिर संगत जी पता नहीं क्या हुआ, अगले दिन सबको मतलब तबीयत खराब हुई सबकी। जैसे खांसी जुकाम, किसी को उल्टी आ रही है, किसी को खांसी जुकाम है, मतलब सभी की लगभग हो गई थी। बस मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, बस हम तीन सही थे संगत जी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत इतनी खांसी बुखार, मतलब बहुत खांसी में मतलब रुका नहीं जा रहा था, इस तरह इतनी खांसी उनको हो रही थी, सभी को हो रही थी हमारे इसमें। अब संगत जी सबकी देख रेख करनी, सबकी वो करनी। संगत जी जैसे मैंने बताया हुआ, हमारे घर में 7-8 लोग की फैमिली है। तो संगत जी सभी मतलब बीमार हुए, बस हम तीन जो ऐसे थे मतलब नहीं बीमार थे। और मतलब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि दवाइयों से भी ऐसा लगता है जैसे असर नहीं हो रहा हो। फिर पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने हस्बैंड को कहा कि मतलब तुम ये दवाई खा रहे हो, गुरु जी के जल प्रसाद से खाओ, हम लाए थे वहां से, तो तुम खाओ। तो वो बोले ठीक है कि अब दवाई खाऊंगा तो जल प्रसाद से दे देना मेरे को। तो संगत जी मैंने उनको जल प्रसाद दिया, तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे हस्बैंड जिस दिन से मैंने उनको जल प्रसाद से दिया, पूरा एक दिन लगा, अगले दिन मतलब उनकी खांसी नॉर्मल हो गई थी। कोई खांसी नहीं, कोई बुखार नहीं, मतलब ठीक हो गए थे, वो अपनी ड्यूटी जाने लगे थे। लेकिन और लोगों को काफी टाइम लगा, क्योंकि ये लोग मतलब मेरे घर के और कोई विश्वास तो करते नहीं है, मानते नहीं है। तो इन लोगों को मतलब 20-20, 25-25 दिन से भी ऊपर हो गए इनकी खांसी जाने में, महीना भी हो गया संगत जी, ऐसे हुआ। तो संगत जी पता नहीं गुरुजी को हमें क्या ब्लेस, अब लगता है कि हाँ गुरुजी ने हमें इस चीज से बचा के रखा कि मतलब अगर मेरी ये तबीयत खराब हो जाती, मेरे बच्चों को हो जाती, तो मैं अपने आप को देखती या बच्चों को देखती, किस किस को देखती। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने हमें इस तरह हमें बीमारी से बचाया। और संग जिसमें एक सत्संग में और ऐड करना चाहूंगी अपने बेटे का। हाँ, तो संगत जी हुआ ये कि मेरा बेटा, क्योंकि सब घर में बीमार थे, तो एक दिन मेरा बेटा सामान लेने के लिए कुछ गया बाहर। जब बाहर गया तो पीछे से पता नहीं संगत जी, ये साइकिल से गया था, पीछे से किसी ने इसको कह रहा था कि मम्मा कोई स्कूटी पे थी या थे, मतलब कोई मुझे नहीं पता, हेलमेट लगा रखा था उन्होंने। उस स्कूटी वाले ने अचानक से इसको पीछे से इतनी तेज हिट करा कि मतलब ये गिर गया। और संगत जी जब गिरा तो मतलब भीड़ लग गई। अब ये इतना बड़ा नहीं है तो डर गया, और गलती इसकी बिल्कुल भी नहीं थी, 1% भी गलती नहीं, क्योंकि पीछे से उसने टक्कर मारी थी, कोई इसकी गलती नहीं थी। लोगों ने उनको ही कहा कि मतलब कैसे चला रहे हो, क्या चला रहे हो, और बच्चा है, ये है। तो संगत जी गुरुजी ने ऐसे इसको बचाया। हाईवे पर ऐसे पीछे से कोई चीज हिट करनी बहुत हो जाती है। शुक्र है गुरुजी का, गुरुजी ने इसे बचाया। कुछ ऐसी कुछ चोट वगैरह कुछ नहीं लगने दी, बस साइकिल में थोड़े से स्क्रैच आए, वरना इसको एक खरोंच तक नहीं आई गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी इस तरह गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, और गुरु जी हमें ब्लेस कर जाते हैं। गुरु जी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आप हर संगत के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, करवाइए गुरुजी, हर किसी को ब्लेस कीजिए गुरुजी, हर कोई आपके गुणगान करे गुरुजी, हर कोई अपना शुक्राना सत्संग शेयर करे गुरुजी। आपका आप सबके साथ हो, आप सबके अंग संग हो गुरुजी। बस आपको विश्वास मानने की देर है, आप पर विश्वास करने की देर है। और संगत जी हमारी एक आदत होती है कि हम गुरु से हर समय मांगते रहते हैं कि गुरु जी ये कर दो, गुरु जी वो कर दो। संगत जी बस आप ये कह दो कि गुरु जी आप देख लो, जैसा चाहो आप देख लो, अच्छा बुरा। संगत जी हमें अच्छा हो रहा है तो गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए, अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो भी उसका गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि पता नहीं गुरु जी हमें किस चीज के लिए स्ट्रांग बना रहे हैं। तो इसलिए संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो हमें अपनी ऑडियो वीडियो बनाकर हमें सेंड कर सकते हैं। आपका सत्संग मैं जरूर शेयर करूंगी। और गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझे जो आनंद आता है संगत जी आप समझ नहीं सकते, ये मैं सेवा समझ के करती हूँ। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ऑडियो वीडियो बनाकर शेयर कर सकते हैं, मैं आपका सत्संग शेयर करूंगी।
संगत जी, ये गुरु जी की सेवा समझ के मैं करती हूँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी हम सबको ब्लेस कर सकें, क्योंकि सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। संगत जी, फिर मिलती हूँ अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।